बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक जादुई पेड़ था। उस पेड़ के बारे में सभी कहते थे कि वह उन बच्चों की मुरादें पूरी करता है जो अच्छे काम करते हैं। उसी गांव में एक नन्हा बालक रहता था जो रोज स्कूल जाता था और शाम को अपने दोस्तों के साथ उस जादुई पेड़ के नीचे खेलता था। राजू, क्या तुमने कभी उस पेड़ से कुछ मांगा? उसकी सहेली रीमा ने पूछा। जी हाँ, मैंने मांगा है, सुरेश ने निगलते हुए कहा। मैं इस गांव के लिए खुशियां और सफलता चाहती हूँ। यही वजह है कि मुझे इन प्रेरणादायक हिंदी कहानियों में विश्वास है। एक दिन गांव में एक दुखद स्थिति आ गई। एक असामान्य सूखे ने सबकी खेती और पानी के स्रोत को सुखा दिया। गांव के लोग परेशान थे और सबने मिलकर प्रार्थना की। रुच ने भी उस जादुई पेड़ के सामने जाकर कहा, प्रकृति की देवी, मुझे कोई धन संपत्ति नहीं चाहिए, बस मेरे गांव की खुशहाली चाहिए। उसकी सच्ची प्रार्थना सुने, आकाश में बादल छाए और तीव्र बारिश हुई। उदास की परेशानी दूर हुई और गांव फिर से हरा भरा हो गया। सच्चे दिल और हमेशा संकट के समय में काम आती है। उनकी यह कहानी आज भी हिंदी की कहानियों में वर्णित की गई है और गांव वाले आभारी हैं कि उनके पास ऐसे बच्चे हैं जो गांव की आत्माओं के लिए आस्था रखते हैं। गांव वालों के प्यार और कृतज्ञता की भावना ने उनके दिलों में नई आशा जगा दी। रूस का उदाहरण देखकर सभी ने अपनी सोच विकसित करना शुरू कर दिया। अब वे समझ गए थे कि सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सभी के भले के लिए काम करना ही असली खुशी की कुंजी है। उसके बाद से गांव में हर शाम सब कुछ होता है, जहां सभी लोग मिलकर गांव की तरक्की के लिए योजनाएं बनाते हैं। बड़ों के प्रोत्साहन से सभी बच्चे भी स्कूल में ज्यादा ध्यान से पढ़ने लगे और बड़ों ने अपनी जमीन को और बेहतर तरीकों से जोड़ना शुरू कर दिया। समय के साथ राजू ने देखा कि जादुई पेड़ अब केवल एक पेड़ नहीं रहा था, वह गांव की एकता और ईमानदारी का प्रतीक बन गया था। पेड़ों के नीचे रहने वाले हर खेल, हर मजाक और हर कहानी गांव की सामुदायिक ताकत को दर्शाती है। सालों बाद जब बड़ा हुआ तो उसने संकल्प लिया कि जो प्रेम और सहयोग उसे इस गांव से मिलेगा, वह उसकी अगली पीढ़ी को भी मिलेगा। उन्होंने स्कूल के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और अपनी समझ से गांव के लोगों को नई खेती की तकनीकें बताईं। गांव में अब हर थी, समृद्धि थी और सबसे बढ़कर एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान था। जादुई पेड़ अब भी वहां था, अपनी जगह पर चढ़कर खड़ा हुआ, अपने नीचे नई कहानियों को जन्म देता है। और यही कहानी प्यारे ने अपने बच्चों को भी सुनाई कि कैसे एक छोटी सी प्रकृति की पूजा से पूरे गांव की किस्मत बदल गई। राक्षसों और जादुई पेड़ की कहानी हमेशा सिखाती रहती